इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए असाइनमेंट को सबमिट करने वाले हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले आपको एक जरूरी काम करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो बाद में फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। इग्नू में क्या होता है कि जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो उसका जो नंबर रहता है वो तुरंत सही अपडेट नहीं होता है, बल्कि असाइनमेंट का नंबर अपडेट होने में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि इग्नू में जो असाइनमेंट चेकिंग का प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा समय लगता है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत से बच्चे असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करते हैं और बहुत से बच्चे ऑफलाइन सबमिट करते हैं, क्योंकि आपको सभी रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन का अलग अलग मोड बताया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट को ऑनलाइन मोड में सबमिट करने वाले हैं ईमेल के माध्यम से या फिर गूगल फॉरम के लिंक के माध्यम से, तो आपको क्या है कि असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल बना करके सबमिट करना होता है। तो आपको एक जरूरी काम ये करना है कि जब आप असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो जो उसका पीडीएफ फाइल रहता है वो आपको संभाल करके रखना होगा, क्योंकि बाद में अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो फिर आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा, और रीजनल सेंटर से आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे असाइनमेंट सबमिशन का स्लिप मांगेंगे और साथ ही में पीडीएफ फाइल भी मांगेंगे। तो पीडीएफ फाइल अगर आपके पास रहता है तो आप दिखा देंगे तो फिर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट हो जाएगा। और अगर आप असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद पीडीएफ फाइल सेव करके नहीं रखते हैं, बाद में फिर आपका असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो जो असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल है असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद भी आपको संभाल करके रखना होगा। साथ ही में जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट को ऑफलाइन मोड में सबमिट करने वाले हैं तो आपको क्या है कि असाइनमेंट का हार्ड कॉपी डायरेक्टली स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर पर सबमिट करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इग्नू की तरफ से बताया गया है। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले जो असाइनमेंट का जितने भी पेज रहते हैं, यानी कि आप जितने भी असाइनमेंट बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्रीय कार्य की एक फोटो कॉपी भी अपने पास रखे। कई क्वेश्चन पेपर है, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर यह दिया हुआ है कि असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का आपको फोटोकॉपी करवा करके रखना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप फोटोकॉपी मत करवाइए, ऐसे में आपके ज्यादा पैसे लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास काफी सारे पेज रहते हैं। आप क्या कीजिए कि असाइनमेंट आप जितने भी बनाए हैं ऑफलाइन सबमिट करने से पहले आप उनका पीडीएफ फाइल बना करके रख लीजिए और उसके बाद फिर आप ऑफलाइन सबमिट कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो आपको फिर जो आपका रीजनल सेंटर है या फिर स्टडी सेंटर है उनसे कांटेक्ट करना होगा और फिर वो आपसे असाइनमेंट का प्रूफ मांगेंगे कि आपने असाइनमेंट को सबमिट किया है या फिर नहीं। असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद भी आपको एक प्रूफ मिलता है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की तरफ से, वो तो आपको रखना ही होगा। साथ ही में असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल बना करके आप रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाद में अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है, आप रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करेंगे, वहां पर आप पीडीएफ फाइल दिखाएंगे असाइनमेंट का, तो फिर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन सबमिट करने वाले हैं या फिर ऑनलाइन सबमिट करने वाले हैं तो असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल आप बना लेना और संभाल करके रख लेना। कब तक रखना होगा? जब तक कि आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट ना हो जाए, जब तक आपको संभाल करके रखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इग्नू में असाइनमेंट चेकिंग का जो प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा समय लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से बच्चों का जो असाइनमेंट का पेज रहता है या फिर पूरा का पूरा असाइनमेंट रहता है, एक दो सब्जेक्ट का वो गुम भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास पीडीएफ फाइल रहेगा तो आप दिखा देंगे तो फिर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल साथ ही में व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है, और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।